हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। आज के लेक्चर में हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक डालिए, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं दोनों तरह के एग्जाम में। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसको निकालने का क्या तरीका है? टॉपिक लिख लिया आप लोगों ने? तो एक थ्योरी पहले लिखिए, मैं फिर समझाऊंगा कि सिंस मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं केमिस्ट्री में, मोस्टली एलिमेंट प्रेजेंट in the form of isotopes। सारे लोग बताइए, आइसोटोप्स का नाम सुना है सारे लोग? हाँ, प्रियांश, सांची, सुहानी, दियांशु, Yes, अर्पित sir. और अंश, सब लोगों ने सुना है ना आइसोटोप्स का मतलब? यस सर। यस सर। वेरी गुड। विथ आइसोटोप का मास नंबर यानी एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, विथ डिफरेंट एटॉमिक मास। पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। Since mostly element present in the form of isotopes with different atomic mass। लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अभी रुक जाइए, अभी लिखिएगा नहीं। देखिए, जैसे आप क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। अब देखिए 35 विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास जब हम लेंगे तो ये 35 यू आएगा। इसको अगर विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास लेंगे तो 37 यू आएगा। तो केमिस्ट्री में एक एलिमेंट के एक ही एटॉमिक मास होनी चाहिए, यहाँ तो डिफरेंट है।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया। तो बहुत सारे एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और सबका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि आप इसका एवरेज लीजिए। तो कोई भी पूछे एवरेज एटॉमिक मास की वजह क्या है, तो उसकी वजह क्या है बताइए, क्या बोलेंगे? बताइए सारे। Presence of isotope. हाँ, यस। तो खुद दिमाग लगे, क्या एक एलिमेंट के दो एटॉमिक मास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। Did you understand everyone? अर्पित, सांची, सबको समझ में आ रहा है? सुहानी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, therefore average atomic mass of that element is taken. अब निकालने का तरीका हम लोग ढूंढेंगे। लिख लिया? Yes, sir. गुड। अब देखिए इसके निकालने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। कोई एलिमेंट है, अब लिखिएगा नहीं, उसके दो आइसोटोप्स हैं, मान लेते हैं। सर एक बार लास्ट पेज को दिखा सकते हैं? हाँ, ओके 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 सर, हो गया। गुड। अब सुनिए, मान लें कि अगर उसके दो आइसोटोप्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, I1 I2 दो आइसोटोप्स, आपको एग्जाम में उसका आइसोटोपिक मास दिया रहेगा। आइसोटोपिक मास को ही हम यहाँ पर मास नंबर कहेंगे। हम उसको मान लेते हैं A1 है और इसका A2 दिया रहेगा, ठीक। दूसरी चीज इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में दी रहेगी, परसेंटेज एबंडेंस। लिखना नहीं है कि देखिए, जैसे नेचर में क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, दोनों की नेचर में पाए जाने की परसेंटेज अलग अलग होगी। वो आपको याद नहीं करना है, तो सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि क्लोरीन 35 कितने परसेंटेज में है विथ रेस्पेक्ट टू 37 और 37 कितने हैं। इसीलिए तो आपको ये सब याद नहीं रखना है। तो उसको हम मान लिया x1% में है और ये x2% में। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो सो द एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होगा A1x1, उसके आइसोटोपिक मास को हम उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस A2x2, और 3 होगा तो अब इसी में ऐड होता जाएगा, ऐड अप होता जाएगा, डिवाइडेड बाय उसकी परसेंटेज से करेंगे। तो खुद दिमाग लगाइए, डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। डिनोमिनेटर का सम हमेशा 100 रहेगा कि नहीं? यस। Yes, sir. हाँ, तो ये बहुत आसान है, जबकि आसान है आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अगर 2 से ज्यादा होगा तो हम लिख सकते हैं। तो ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। एक मिनट रुक जाइएगा, एक क्वेश्चन करके मैं समझा देता हूँ, तो फिर आप लिखिएगा। जैसे आपको एग्जामिनर कहेगा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, Cl35 Cl36, आपको दोनों की परसेंटेज एबंडेंस दी रहेगी। ये 75% है, ये 25% है, और आपको कहेगा कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, बताइए इसका आइसोटोपिक मास 35 है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस कुछ नहीं करना, इंटू 75, बहुत आसान है। 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, 75 प्लस 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यही एग्जैक्टली आएगा जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। ये एवरेज वैल्यू है, लेकिन हम भले एवरेज वर्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो इस पर ये परसेंटेज कहाँ से आया है? जोर से बोलिए, क्या बोला आपने? हाँ, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हाँ, यस, हाँ बताइए अंशिका, कुछ आपकी आवाज रुक गई। हाँ,
मैं सर रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज कहाँ से पता चले हमें? परसेंटेज ये सब गिवन रहेगा आपको, मैंने कहा ना गिवन इन द प्रॉब्लम, कौन कितनी परसेंटेज में है गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके जैसे सर। आप 9-10 में नहीं पढ़ा यूरेनियम 235 की परसेंटेज ज्यादा है, वो सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज। और ऑब्वियसली जब कोई चीज आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके पाए जाने की परसेंटेज अलग अलग होगी, कोई नेचर में ज्यादा पाया जाएगा, कोई नेचर में कम पाया जाएगा, तो वो आपको याद नहीं रखना है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने आया होगा, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, प्रियांश आ रहा है समझ में, सुहानी, यस सर। सांची आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आपकी Yes, आवाज sir. कट, हाँ ठीक, हाँ बताइए, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही थी, हाँ फिर से बोलिए आप। हाँ तो मैं कह रही थी कि वो 35.5 फिर उसको ग्राम में नहीं करेंगे। तो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, ग्राम में जब कहेगा मास ऑफ वन एटम निकाले तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हमें सिर्फ क्या निकालना है बताइए? यस, समझ गए ना आप? आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। जब क्वेश्चंस कहेगा कि मास ऑफ Atomic वन mass. एटम क्लोरीन, हाँ हाँ, तो जब आपको कहेगा मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन निकालें, तब आप इसको लिखकर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जब हमें कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास निकालो तो हम एटॉमिक मास के ही फॉर्म में लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Okay. आया सांची, कोई डाउट है अभी भी? अच्छा ओके। No. पहले प्रीवियस स्लाइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रीवियस स्लाइड लिख लीजिए। चलिए, अंशिका, अर्पित, दियांशु, प्रियान, सांची, सुहानी सिंह। तो ये एवरेज एटॉमिक मास में किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए आप। No, sir. तो मैं आप क्वेश्चन के जरिए आपका डाउट क्लियर कराता हूँ। ये स्लाइड कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। Sir, 1 second. अच्छा 1 सेकेंड। Sir, done. इस पर हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नए कंसेप्ट पर आएंगे। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Good. Yes. सारे, हाँ वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2, मुझे उम्मीद है आप लोग बना के दिखाएंगे कि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब आप बना के दिखाइए, एकदम आसान कैलकुलेशन है। B10 आइसोटोपिक मास B11 है। आइसोटोपिक मास का मतलब मास नंबर है, मैं सब कुछ लिख दिया हूँ आपको। आपको परसेंटेज एबंडेंस इसका दिया हुआ है 20%, इसका दिया हुआ है 80%। आप मुझे निकाल के दिखाइए, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। सर 10.8।
ये ध्यानशु का 10.8 आया, अंशिका, अर्पित, प्रियांश, सांची, सुहानी सब लोग आंसर देंगे। सर कैलकुलेट 10.8। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। और लोग आंसर दें प्लीज, ट्राई करें गलत या सही। ओके, सुहानी का भी आंसर आ गया। यस, और लोग आंसर दें। हाँ, सांची और अंशिका और प्रियांश। प्रियांश आपको आवाज आ रही है प्रियांश? यस सर। हाँ, बन गया आपसे, बताइए कैलकुलेट हो गया? सर एक हाँ कोई बात नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। अंशिका ठाकुर आपका आंसर आया? अच्छा ओके, सर आई हैव सेंड। हाँ ठीक 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 ठीक, आपका देख लिया मैंने, वेरी गुड। सांची आप बताइए, आपका आंसर भेज दीजिए। तो मेरा 10.8। हाँ क्या बता रही है, फिर से बताइए सांची क्या बता रही है? हाँ आपका आंसर आया? 10.8। हाँ वेरी गुड, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। आइसोटोपिक मास 10 है और परसेंटेज 20 है, प्लस 11 इंटू 80 है, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80 है। हाँ ओके प्रियांश, थैंक यू। 200 है और 880 है, डिवाइडेड बाय 100, दोनों को ऐड कर दीजिए 100, तो आपके पास 10.8 यू आएगा। बताइए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे उम्मीद है कि सबको आपको आया होगा, बताइए हाँ या ना। यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, फिर एक हम नई चीज सिखाएंगे आपको, नई चीज पढ़ाएंगे। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखिए आयरन के 3 आइसोटोप्स, मैं आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ कि सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स नहीं होते हैं, किसी किसी एलिमेंट के 2 से ज्यादा होते हैं। सारे लोग प्लीज करके दिखाइएगा। Fe54 है, Fe56 है, Fe57 है। आपको परसेंटेज एबंडेंस आपको दिया हुआ है 5%, 90% एंड 5%। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। Sir, can you repeat the question? ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको नहीं दिख रहा है? Sir, got it. अच्छा सर 55.9। ओके अर्पित, थैंक यू। नहीं सुहानीपुर आप कैलकुलेट करके दिखाइए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं अंशिका आप फिर से रिपीट करें। हाँ ओके, सुहानी का आंसर आ गया, बाकी चले। अंशिका आप फिर से रिपीट कीजिए। यांशु, प्रियांश और सांची।
ओके दियांशु, वेरी गुड। दियांश का भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। सांची आप बताइए। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास 54 है इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5, वैल्यू इसी तरह लिया होगा आप लोगों ने। सबका सम आपको 100 आया। डिड यू अंडरस्टैंड? 5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, अब 270 और आपके पास है 5040 285 बाई 100, सबको ऐड कर दीजिए। तो 55.95। बताइए, किसी को दिक्कत? सांची कोई डाउट? अंशिका आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। हाँ कोई बात नहीं है। सर सांची आपको कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। किसी को समझ में आ गया? सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी कोई टफ नहीं है। चलिए अब नए कंसेप्ट पर आए। सब लोगों ने लिख लिया? एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए अब एक नई चीज अब आने वाली है, आपका मोल कंसेप्ट। ठीक है, देखिए इस पूरे चैप्टर में आपका मोल की बातें अब आएंगी, उसी से आपको अंदाजा होगा कि हमने आपको एटॉमिक मास पहले क्यों पढ़ाया। तो देखिए मोल क्या है, सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। मोल क्या है, तो आपने फिजिक्स में भी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें एक मोल एक यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट में मोल भी एक यूनिट है। हाँ या ना? अंशिका, अर्पित, दियांशु, प्रियान, सांची, सुहानी सिंह, बताइए। सही कहा मैंने? हाँ यस सर। वेरी गुड। जब भी आपको मोल कहे, सबसे पहले नॉलेज लिखिएगा नहीं अभी, 1 मिनट, कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रुक जाएंगे सर, अमाउंट को का मतलब बताइए आप। अब खुद सोचिए, एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। आपको 1 kg राइस को कोई कहे काउंट करके देखा, इट इज टू डिफिकल्ट। हम उसको कैसे काउंट करेंगे, तो उसका तरीका मोल ने बताया। तो अब आप देखें, अमाउंट की मीनिंग को समझें आप। डेली लाइफ में अमाउंट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल की डिफिनेशन इसी में छिपी हुई है। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, अगर आपको कोई कहे कि राइस या शुगर आपको मार्केट से लाना है, तो राइस और शुगर के अमाउंट को आप मास में रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। सारे लोग को क्लियर है? सांची, सुहानी, बताइए। हाँ यस सर। तो देखिए, अमाउंट का एक मतलब होता है मास। अभी कुछ भी मत लिखिएगा प्लीज। अमाउंट का एक मतलब होता है मास, ठीक है भाई। दूसरा आप आइए, अब अगर आपको कोई मार्केट में कहे कि भाई आप बनाना, पेन, पेंसिल वगैरह सब लाएं, तो आपकी लैंग्वेज ये होती है 1 डजन या 6 पीसेस। तो बनाना या पेन या नोटबुक वगैरह को आप उस अमाउंट को नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैंने सही कहा? हाँ या ना? जल्दी बताइए आप। हेलो एवरीवन, अमाउंट का मतलब नंबर भी होगा कि नहीं? अर्पित, अंशिका, यस सर, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
तीसरी मीनिंग समझिए अमाउंट का। अगर आप मार्केट से मिल्क लाने जाएंगे तो मिल्क के अमाउंट को क्या बोलते हैं बताइए। आपको कोई कहे मिल्क लाओ तो क्या बोलेंगे घर वाले? 2 लीटर, 5 लीटर। हाँ Yes. ओके। इसका मतलब अमाउंट का मतलब वॉल्यूम होगा। बताइए हाँ या ना, पहले ये सब बताइए। तीनों चीजें समझ में Yes, आई sir. गुड। सुहानी, सांची, प्रियांश, अर्पित, अंशिका, ये 3 चीज समझ में आया अमाउंट का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। दैट द रीजन मोल की 3 डिफिनेशन। हमारा ध्यान सिर्फ एक पर जाता है, 1 मोल इज द एवोगाड्रोस नंबर। अब आप 11th में हैं, आपका माइंड एक्सपैंड होना चाहिए। जब भी कोई बोले मोल, आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। मोल मास को भी बताता है, मोल नंबर को भी बताता है, मोल वॉल्यूम को भी बताता है। दैट द रीजन आप किसी भी बुक को आप पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, मोल की 3 डिफिनेशन और 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले भी होंगे। मास देकर मोल कहेगा निकालने के लिए, नंबर देके कहेगा मोल निकालने के लिए, वॉल्यूम देके कहेगा मोल निकालने के लिए। इसलिए कोई भी अगर आपसे पूछे मोल क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मोल इज द collection of Avogadro's number. This definition is correct, but it is according to only number. हमारा माइंड सिर्फ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए कि मोल सिर्फ नंबर को बताता है। अमाउंट की 3 मीनिंग, तो मोल की 3 डिफिनेशन, तो 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले आएंगे। आप सारे लोग बताइए, सबको अच्छे से आया कि नहीं ये थ्योरी? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस। अब हम तीनों डिफिनेशन को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। 3 फॉर्मूले को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। थ्योरी, फार्मूला, थ्योरी, फार्मूला, थ्योरी, फार्मूला। 3 डिफिनेशन, 3 फार्मूला। उसके बाद फिर मिक्सअप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो मोल पर अगर कमांड करना है तो आपको इसी तरह पढ़ना है कि आपको माइंड में मोल की 3 डिफिनेशन। इसलिए न्यूमेरिकल में आप देखिएगा, मास देकर मोल कहेगा, नंबर देकर मोल कहेगा, वॉल्यूम देकर मोल्स कहेगा। चलिए आप लिखना शुरू करें, फिर आप इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। कोई डाउट है तो पूछेंगे यहां तक। तो सबको समझ में आया कि मोल की कितनी डिफिनेशन हमको एनालाइज करना है? बताइए। Yes, sir. हाउ मेनी Yes, डिफिनेशन? sir. 3. 3। हाँ, क्या मोल सिर्फ नंबर को भी नंबर ही को बताता है कि मास और वॉल्यूम को भी बताता है? बताइए सारे लोग मिलकर। तीनों मास और वॉल्यूम को भी। वेरी गुड, वेरी गुड। तब आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, याद रखिए। चलो आगे बढ़ें। सिर्फ 1 सेकेंड बस। हाँ नहीं, लिखिए, आराम से लिखिए, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ, आप आराम से लिखिए। सांची, कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताइए यहां तक। ओके, चलिए अब बताइए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. गुड। Sir, one second. सुहानी, अच्छा 1 सेकेंड। ओके ओके, इसके बाद पढ़ाने के बाद मैं बुक, हाँ बुक की डिफिनेशन भी मैं समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से आएगा। अब आइए हम सेपरेटली अच्छे से पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, टॉपिक डालिए डिफिनेशन ऑफ मोल एज नंबर, जो सारे लोग आप जानते हैं, इस पर ज्यादा हमें रिसर्च नहीं करना है। एज नंबर, डिफिनेशन ऑफ मोल एज नंबर। तो देखिए 1 मोल में कितने नंबर? आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। 1 मोल में हाउ मेनी नंबर? इसको प्रूफ भी किया जाएगा, इसका डेरिवेशन है, मैं आपको कराऊंगा। जब आप मास वाली डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो मैं प्रूफ करूंगा, अभी नहीं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। सच सच बताइए, तो आप एकदम स्टार्टिंग से 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। सच सच बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जैसे 1 डजन में 12, उसी तरह 1 मोल में। अब पार्टिकल्स का मतलब जो होता है केमिस्ट्री में, एटम्स। एकदम बेसिक से चलेंगे, गौर से सुनिए, अभी समझिए आप अच्छे से। मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल्स का मतलब आयन। इसी पूरे को हम एवोगाड्रोस नाम का साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था
इसको हम अवोगाड्रोस नंबर भी कहेंगे। जैसे अगर कोई आपको कहे 1 मोल ऑफ एटम, तो आपके माइंड में आना चाहिए 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स, फिक्स्ड नंबर। जैसे 1 डजन तो 12। अब 1 डजन किसी के साथ भी लगेगा। हाँ, आपके माइंड में आएगा सर इसी नंबर को क्यों कहा गया, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, ये प्रूफ होगा वही स्टैंडर्ड एलिमेंट। बताइए केमिस्ट्री में मोल में कौन स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया था, जल्दी बताइए। C12 लिया गया था कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ, Yes, sir. 12. इसी से प्रूफ किया जाएगा। हाँ, इससे प्रूफ किया जाएगा। क्योंकि अभी 11th स्टार्टिंग है, तो हो सकता है मैं समझाऊं तो आपको सही से ना आए, तो इसलिए हम 2 डिफिनेशन के बाद ये हम प्रूफ करेंगे कि इसमें इतना नंबर वो केमिस्ट्री में क्यों कहा गया अवोगाड्रो नंबर। ये सब का कंसेप्ट है। हाँ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जब कोई कहे, फिर भी वही कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 डजन ऑफ पेन, 1 डजन ऑफ बुक, 1 डजन ऑफ बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी कहें आप। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी कहें, मतलब यही रहेगा। सच सच बताइए, पहली डिफिनेशन सबको समझ में आई या नहीं आई? I, sir. वेरी गुड, सारे लोग रिस्पॉन्स दीजिए। प्रियान, सांची, सुशांत, Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम पहले लिख लीजिए आराम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट। मोल 3 चीज को रिप्रेजेंट करता है। मोल की 3 डिफिनेशन होती है। हमने ने पहली डिफिनेशन सर आपने थर्ड वाला क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। E फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, ऊपर भी वही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल का मतलब कुछ भी, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन। अब यह है कि पर डे पढ़ के आप जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीजें आप मिलेंगी। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दिख रहेगा तो और मजा आएगा आपको समझने में। कंप्लीट हो जाएगा तो रिस्पांस दीजिएगा। सर डन। डन। बताइए सुहानी, सांची, प्रियांश, सब लोगों ने, Done, हर्षिका, sir. सब लोगों ने लिख लिया। Done, sir. यस सर। गुड गुड गुड। सांची आपने भी लिख लिया? यस। Yes, sir. अब आइए, ये तो एक थ्योरी हो गई, मोल की पहली डेफिनेशन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम हर थ्योरी के नीचे निकालने का तरीका भी पढ़ेंगे। अब अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, हम डिटेल भी बताएंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, लिखना नहीं है, कैलकुलेट द, एकदम स्क्रीन और मेरी लैंग्वेज को आप सुनिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 3.011 into 10 to the power 25 molecules of methane। देखिए चूंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन हम आपको इस तरह समझाएंगे, और से सुनिए। जब भी आपको केमिस्ट्री में या इस चैप्टर में मोल्स कहे निकालने के लिए, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन में देखेंगे कि मास गिवन है, कि नंबर्स गिवन है, कि वॉल्यूम। तो बताइए ये नंबर्स है कि मास है कि वॉल्यूम है, जल्दी बताइए सारे लोग। Number. Numbers. नंबर। वेरी गुड। मास रहेगा तो ग्राम में रहता, वॉल्यूम रहता तो लीटर या मिलीलीटर में रहता। पहचानने का तरीका समझिए। तो ये नंबर्स है। क्योंकि आपको बेसिक से मजबूत होना है, क्योंकि एक आध हफ्ते के बाद क्या होगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। जब भी मोल्स कहे निकालने के लिए, तो आपको एकदम शुरू में स्टार्टिंग में आप इसी तरह सोच सोच के पढ़िए कि हमें नंबर देकर मोल कह रहा है, मास देकर कह रहा है, या वॉल्यूम। चूंकि नंबर्स है तो हम मोल को नंबर से रिलेट करेंगे। पहले मैं डिटेल में समझा रहा हूं। तो 6.022 10 to the power 23 molecules is equal to 1 मोल होता है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ या ना? नो सर। हाँ, इसीलिए पहले एकदम डिटेल में समझिए, थ्योरी मजबूत कीजिए। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 1 अवोगाड्रोस नंबर मोल होंगे। इसलिए इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, पहले इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं। 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे,
तो 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। बताइए एवरीवन, हाँ या ना, बोलिए। हाँ, Yes, sir. इससे ये कैंसिल हो गया। तो सर देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है, अभी आए, एक मिनट मैं पूरा बता देता हूँ, फिर से समझाएंगे आपको। चलिए पहला लाइन, पहले बताइए हमें क्या निकालना है अंशिका, जल्दी बताइए। मोल्स निकालना है, जल्दी बताइए। यस सर। तो मोल्स बताइए, नंबर्स दिया हुआ है कि मास दिया हुआ है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ये पहले बताइए आप। नंबर्स दिया हुआ है। नंबर हुआ है, तो हम मोल को नंबर से रिलेट कर देंगे। एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? अंशिका, इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल, आया समझ में? यस सर। एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा। क्लियर है अंशिका? वेरी गुड। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे कि नहीं, बताइए हाँ या ना। यस सर। बस, तो आप देखिए 1/2 कितना हुआ, 0.5। 25 ऊपर है, 23 ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 50 मोल आ गया। ये हुआ डिटेल मेथड। हम इसी को अभी लिखना नहीं है, इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते तो कैसे करते, तो इससे दोबारा भी डाउट पूछ लीजिएगा। कंक्लूजन, अगर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन आर गिवन, अब पार्टिकल्स आर गिवन का मतलब माइंड में लाइए, पार्टिकल्स का मतलब एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या आयंस हो। आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इन द Yes, sir. प्रॉब्लम, वेरी गुड, इन द प्रॉब्लम जब भी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर देंगे, जल्दी बताइए, एवोगाड्रोस नंबर से, तो ये मोल्स निकल जाएगा। बताइए हाँ या ना, समझ में आया? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए। इस फार्मूले से यही आया कि Yes, देखिए sir. ये नंबर, हाँ देखिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रोस नंबर से। सर आप दोनों क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको मोल की पूरी थ्योरी माइंड में आ जाए कि ये फार्मूला बुक क्यों लिखता है, ये नहीं कि रट के डायरेक्ट याद कर लिया। कंसेप्ट समझिए कि इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल, तो 1/this, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, तो इतने को इतने से डिवाइड मल्टीप्लाइड कर दें। तो इससे साबित हुआ कि अगर न्यूमेरिकल में चाहे नंबर ऑफ एटम्स दिया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयंस दिया हो, तो हम उस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएगा। अब हम डाउट पूछेंगे, तो पहला बताइए, सांची को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ यस सर। सर हम आवाज क्लियर नहीं है, सर हम बताइए। हाँ उसे यू AMU से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या एमयू की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो नंबर्स है ना। यस सर, यहाँ पे- 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर तो AMU ही हुआ। हाँ, तो वो हम क्योंकि जब कैलकुलेशन आसान है, जब कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। जब कैंसिल ना होने वाला हो तो 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर को 1.66 लिख सकते हैं, समझा कि नहीं? लेकिन अभी हम उससे मतलब नहीं, आप कैलकुलेशन को देखिए, कंसेप्ट को देखिए, कैलकुलेशन आसानी से हो गया कि नहीं, बताइए आप। हम क्यों 1 AMU लिखेंगे, हमें मोल निकालना है, तो हम इसको हम 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब हमें AMU मास उस कहता तो फिर हम निकालते। क्लियर है कि नहीं? हमें यहाँ मास उस नहीं कह रहा है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है। हाँ ओके सांची। यस सर। हाँ ठीक। चलिए, अंशिका, अर्पित, दियांशी, प्रियांश, रंजन और सुहानी सिंह, इस पहले फॉर्मूले में आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। No, sir. No, sir. अभी प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलिए आप लिखना शुरू कीजिए। तो मोल की पहली डिफिनेशन, पहला फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो बताइए, सारे लोग मिलके बताइए मेरे साथ साथ, न्यूमेरिकल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बताइए सारे लोग, चलिए जल्दी बताइए सारे लोग। Number of particles given upon Avogadro's number. वेरी गुड, सारे लोग को आ गया, याद हो गया? अर्पित, यस सर। प्रियांश, हाँ वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी प्रैक्टिस करा देंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। अभी तो मोल की डिफिनेशन होगी, फिर आपको आगे आगे देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो मोल को इसी तरह पढ़िए,
सांची आपको कोई डाउट क्लियर है? कोई डाउट है? No, sir. इसी को पढ़िए 11th में, एकदम सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो आपको और मजा आएगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होता रहेगा शुरू में। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जो थ्योरी टीचर पढ़ाए उसको हाँ, देख कर आइए। next slide दिखा दो। हाँ, ये लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? पहले बता दें एक दफा। लिख लिया? Yes, sir. चलिए। सर 1 सेकंड सर। अच्छा 1 सेकंड। हाँ मैं इसलिए, हाँ चलिए ठीक है। देखिए आप दोनों मेथड पर रिसर्च कीजिए और रफ पेपर पर घर पर जब भी बनाइए तो दोनों मेथड से बनाइए कि जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स कहे तो हम देख। हाँ लिख लिया सारे लोग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए ये लिख लीजिए कंक्लूजन। तो हमें डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर करना। अब मैं प्रैक्टिस करा देता हूं कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मोल की पहली डिफिनेशन, पहला मैथमेटिकल निकालने का तरीका। चलिए आगे बढ़ें। तो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर, पार्टिकल्स का मतलब वही है जो आपको मैंने कहा, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयन। कुछ भी इन सब में गिवन रहेगा तो आप उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। चलिए ओके। अब देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। सारे लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। कैलकुलेट द, कि आपको पूरी माइंड में क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो हम बेसिक से ही करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग पहला। चलिए इसका सारे लोग बना के दिखाइए। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए पहले पार्ट में। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन भी लिख लीजिए। चलिए ये 1 है, इसको 1 कर लीजिए। चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? सुहानी से ठीक है, वेरी गुड, फॉर्मूला सही है, वेरी गुड। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए सबका आंसर नहीं आया अभी भी। अंशिका, अर्पित, दियांश, प्रियांश, सांची, सुहानी। चलिए किसी का आंसर आया? प्रियांश का आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियांश, बहुत अच्छे एकदम। अभी मस्त, ये मस्त समझिएगा सर, एकदम हल्के हल्के करा रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अंशिका ठाकुर का भी आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। और लोग दें। सांची का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और लोग बताएं। अर्पित, ध्यान, सुहानी, तीनों बताइए साइंटिस्ट। Excuse me, sir. हाँ सांची बताइए। Sir, exactly 2000 मोल आना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, आपको ऑप्शन है, देखिए आप थोड़ा एक दफा और चेक कीजिए, कोई बात नहीं है, आप ट्राई कीजिए, आप एक दफा और देखिए। दिया, हाँ दियांशु का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अर्पित का नहीं आया है और सुहानी सिंह का नहीं आया। हाँ सुहानी और अर्पित बताइए। सर मेरा आ गया सर 2 × 10⁻³ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन लिखिए, आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।
ऑप्शन लिखिए। तो देखिए सबसे पहली बात, ओके हाँ चलिए ठीक है, आप चेक कर लेते हैं। आप एक बात गौर से सुनिए, जब भी नंबर ऑफ मोल्स कहा तो हम माइंड में लाएंगे कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, कि मास गिवन है, कि वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो हम फॉर्मूला को लिखेंगे। यहाँ पर एटम्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सारे लोग मिलके बोलिए यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ बस 3.0 सॉरी आपके पास है, बस आपको कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एकदम कैंसिल हो रहा है, आपको ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 है। अच्छा देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। ये माइनस में हो जाएगा तो इसका मतलब Yes, ये होगा sir. हाँ, तो 1000 से डिवाइड C. होगा। हाँ सी C. ऑप्शन। जिनका रॉन्ग आया उनको समझ में आया, कंसेप्ट तो सही रहा होगा, कैलकुलेशन में हो गया होगी गलती। ओके सांची वगैरह सब, सुहानी वगैरह सब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब मैं ऐसा कैलकुलेशन दे रहा हूं कि हो सकता है आपको कैलकुलेट करने में हो, तो मैं देखूंगा किसका माइंड कितना चलता है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, ये पूरा लिख ही लिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। चलिए इसको निकाल के दिखाइए। So we have to find the number of moles. यहाँ ये पहले क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, हम क्वेश्चन का पार्ट वाइज करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 वाला आपको मैंने करा दिया, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, अब ये 2 है, उसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए नंबर मोल्स निकालना है। अंशिका ठाकुर का आंसर आ गया। अच्छा चलिए, अच्छा ये तो सबको आया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर आया होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये इस्तेमाल किया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सुहानी, प्रियांश, Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा आप बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 to the power 20 दिया हुआ, सारे लोग देखते रहिए, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसीलिए जो सांची आप जो बताना चाहे, मैं इसलिए कल ट्रिक्स दिया था, जहां पर सॉल्व ना हो तो वहां इसकी वैल्यू 1.66 10 to the power -24 ले लीजिए।
याद आया सबको, हाँ या ना? जल्दी बताइए एवरीवन, याद है ये वैल्यू, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर, आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? यहाँ ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है तो हम क्यों डिस्टर्ब करें? देखिए कैंसिल हो रहा है ना आराम से, बोलिए सब लोग मिलकर। यस सर। सर Yes, sir. जब कैंसिल ना हो, आपको टफ लगा यार कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए नोमरेटर को इसी तरह रहने दीजिए। समझा? समझा कि नहीं? अब 1/Avogadro's नंबर जो है आपके पास 10⁻⁻24, तो अब देखिए आसानी से नहीं हो गया? बोलिए ना, बताइए सॉल्व नहीं हो गया? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा चलिए, इन्होंने बी लिखा है, यहाँ 4 मुझसे भी मिस हो गया, -4 लिख लीजिए। चलिए पहले करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन में सारे लोग पहले। अब आप बताइए, डाउट क्लियर हुआ? जो मैं कंसेप्ट कल वाला समझाया था शॉर्टकट, अब समझ में आया कहाँ यूज करना है? सांची आपको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, जहां कैंसिल ना हो। Yes, sir. हाँ, ये पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में मैं मुझसे गलती हो गई थी, -4 होगा। अब बताइए सुहानी, प्रियान, देयांशु, अर्पित, अंशिका, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ Yes, sir. इसीलिए हाँ ये ट्रिक्स अब आज के लेक्चर में काम देगी बहुत ज्यादा। जब कैंसिल होने वाला हो कैंसिल कर दीजिए, जब आप हंस रहे हो तो नोमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, 1/Avogadro's नंबर ये लिख लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका ग्राम मत लिख दीजिएगा क्योंकि मास नहीं पूछा है, ये मोल हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good. चलिए तीसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। चलिए आप लोग निकालिए। चलिए आराम से निकालिए। Calculate the number of moles into 1.5 into 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाइए। ओके, प्रियांश, दियांशु का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। देखिए कैलकुलेशन में अब कोई टफ ही नहीं रहेगा आपको। सुहानी का भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 स्टूडेंट का आ गया। ओके प्रियांश, एक दफा और आप चेक कीजिए तो अच्छे से। सर। हाँ बोलिए दिव्यांश। सर ऑप्शन डी में वो +9 अटेंडेंस टू द पावर +9। हाँ हाँ 9 ही है। हाँ 9 सर ही है। हमारा माइनस में आ रहा है। सर -9 सर मेरा भी माइनस में आ रहा है, -9 होगा सर। अच्छा माइनस, हाँ माइनस ही रखिए। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ओके हाँ सही है।
डी ऑप्शन सबका, हाँ चलिए, और लोगों का आंसर देखिए डी आ रहा है कि नहीं। डी ऑप्शन जिनका आ रहा है वो सही है। सांची का आंसर आया, चेक करें। हाँ, अर्पित का भी आ गया, सांची, चलिए वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं आई निकालने में। चलिए बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। क्या सारे लोग जल्दी बताइए। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.5 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यही किया कि नहीं, जल्दी बोलिए। ठीक, यस सर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल है, समझा। तो आपने क्या किया कि भाई वन नोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए। 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर इतना 10 टू द पावर -20। इस दोनों को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2.49 आएगा, ऑलमोस्ट 2.5 10 टू द पावर -9। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए। तो वही जो मैंने कल का जो ट्रिक्स है वो आज आपको काम दे रहा है कि जहां पर अगर कैंसिल होने वाला हो तो आप कर सकते हैं, ना होने वाला हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। बताइए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हाँ, सांची कुछ नो पूछना है सर। आपको? हाँ, सांची कुछ पूछना है आपको? नो सर। चलिए, अब हम नेक्स्ट डिफिनेशन पर आए। सच सच बताइए, मोल की पहली डिफिनेशन, पहला फॉर्मूला सबको अच्छे से आ गया? कैलकुलेशन, थ्योरी, कंसेप्ट सब आ गया अच्छे से? बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आइए केस सेकंड पर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, केस सेकंड। डिफिनेशन ऑफ मोल एज मास। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। डिफिनेशन ऑफ मोल एज मास। टॉपिक डाल लीजिए, फिर मैं अच्छे से दिखाना शुरू करूंगा। अभी कुछ भी नहीं लिखेगा, टॉपिक पहले डाल लीजिए। और सारे लोग मेरी बातों को अच्छे से सुनिए कि आपको थ्योरी समझ में आए, कि न्यूमेरिकल में कोई डाउट ना हो। चलिए, सब लोगों ने रिटन लिख लिया? सब लोगों ने रिटन? एवरीवन? तो रिटन एक दफा बता दीजिए। रिटन एवरीवन, जल्दी बताइए साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. यस सर। आप देखिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट है। अब हम मोल की डिफिनेशन मास के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। और अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है प्लीज। कल वाला कंसेप्ट प्रीवियस क्लास वाला आ रहा है। अब सारे लोग मिलकर बोलिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम 16U लिख सकते हैं, या नहीं तो ग्राम में 16 बाई अवोगाड्रोस नंबर ग्राम लिख सकते हैं। सच सच बताइए, सही लिखा या गलत लिखा? बताइए सब। यस सर। सही है? किसी को डाउट है पहले लाइन में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सुहानी, सांची, प्रियान, दियान, अर्पिता, अंशिका, बताइए। नो सर। नो सर। ठीक, एकदम अभी कुछ भी मत लिखिए, वरना आप उधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लीज अब सुनिए। तो ये एक एटम का मास है, 1 एटम का मास है। वेरी गुड। अब देखिए, एक जरा नहीं लिखिएगा, एकदम लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन को देखिए। मास ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये मैं अब निकाल रहा हूं। तो जब एक एटम का मास इतना है, तो बताइए 2 एटम का मास कितना होगा? इसी को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जब एक एटम का मास इतना है तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हेलो एवरीवन, एक ही स्टूडेंट की आवाज आई। 1 एटम का Yes, मास sir. इतना Yes, sir. है। यस सर। हाँ, तो Yes, अब sir. मैं, हाँ तो भाई उसी तरह देखिए, जब एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास क्या होगा? तो इस पूरे को हम अवोगाड्रोस इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, पहले बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्यों करेंगे? नहीं, हम एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना होगा?
इसको हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। अब क्यों करेंगे वो तो बात की बात है, हमें कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। आप बस मैथ को समझिए, 1 एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल रहा हूँ, 1 एटम का मास 2 ग्राम है तो 2 एटम का मास क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा कि नहीं, 4 ग्राम। बताइए सांची, हाँ या ना? Yes, sir. तो वही है, मैंने 1 एटम का मास जब मुझे मालूम है तो हम कितने भी एटम का मास निकाल सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि जब 1 एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना होगा, तो 1 एटम के मास को टोटल एटम से मल्टीप्लाइड कर देंगे। हेलो, सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, Yes. अब आई, वेरी गुड। आप Yes. एकदम नहीं लिखना है, आप सुनिए, Yes. ये और ये कैंसिल हो गया, बोलिए। Yes, sir. तो क्या बचा आपको, 16 ग्राम बचा। बोलिए बोलिए सारे लोग मिलके, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो गौर से सुनिए, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छी चीजें अब आ रही है। 16U भी क्या है, मास है, और 16 ग्राम भी मास है। पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुने, 16U भी मास है और 16 ग्राम भी मास है। फर्क क्या है, ये 1 एटम का मास है और ये इतने एटम को 1 मोल कहते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अरे बोलिए सारे लोग, इतने एटम को 1 मोल कहते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो बताइए, 1 एटम का मास 16U है ऑक्सीजन का, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम हो गया। प्रूफ हो क्या आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Excuse me, sir. हाँ बताइए सांची, दोबारा पूछिए, हाँ बोलिए। सर पिछली क्लास में तो जैसे हम कर रहे थे और आपने बोला था कि 16U और 16G सब बहुत डिफरेंस होता है उसमें। हाँ, तो भाई तो मैं, डिफरेंस तो है ना, ये 1 एटम का मास है और ये 1 मोल का मास है, डिफरेंस तो है ना, दोनों मास है, लेकिन ये 1 एटम का मास है, ये कितने का मास है सांची, 1 मोल। तो फर्क है ना, यहाँ ओनली 1 एटम है, यहाँ देखिए कितने एटम है, बोथ आर डिफरेंट। फर्क तो है दोनों में, मास तो दोनों है, फर्क ये 1 एटम का मास है, ये 1 मोल का मास है। आया समझ में सांची? अच्छा, वही तो तो उसमें एटम्स बढ़ गए इसलिए उसका मास भी बढ़ हाँ, मास बढ़ गया, समझ में बात आई, हाँ या ना? गया। यस सर। तो अब मैं कंक्लूज कर रहा हूं, सुनिए अच्छे से, अभी तो पूरा नहीं समझ में आएगा, दोबारा सुनिए। केमिस्ट्री में ऑक्सीजन के 2 मास, 16U 16 ग्राम। फर्क ये है कि ये 1 एटम का मास है और इसको कितने एटम का मास कह देंगे आप, 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए हाँ या ना, फर्क समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes. देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है। 16U बहुत ही कम मास है, देखिए 16U बहुत ही कम मास है, 16 ग्राम बहुत ज्यादा, कल वही इसलिए प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। सिमिलरली हीलियम की केमिस्ट्री में 2 मास, 4U और 4 के आगे ग्राम लिख दीजिए। बताइए ये कितने एटम का मास है, 1 एटम, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन, और ये कितने का yes, मास sir. हो जाएगा, ये 1 6.0. मोल का मास हो जाएगा। हाँ, 1 मोल का मास हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो Yes, एवरीवन, हाँ 1 मोल, हाँ 1 मोल का मतलब वही हुआ कि ये इतने एटम का मास है। अब इतना बोलने में टाइम लगेगा तो हम डायरेक्टली बोलते हैं 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यस सर। चलिए, आप किसी को दोबारा डाउट है तो पूछ लीजिए, सुहानी, सर सांची, प्लीज प्रियांश, शो द प्रियांशु। प्रीवियस साइड। नहीं वो तो दिखा देंगे, पहले आप पहले डायरेक्ट समझो, सब लिखवा देंगे आप, पहले ये समझिए आप, इसमें कोई डाउट है वो सब तो मैं लिखवाऊंगा पहले आपको। इसमें कोई डाउट है, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes. अब यही, अब आपको समझ में आया। अब फिर बताइए, नाइट्रोजन की केमिस्ट्री में कितने मास, 2 मास, कौन कौन, 14U 14 ग्राम। दोनों में डिफरेंस बोलेगा तो बताओ ये कितने एटम का मास है, 1 और ये कितने एटम का मास है, 1 जोर से बोलिए। हाँ 1 मोल, एकदम कॉन्फिडेंस लाइए, 1 मोल, प्रूफ हो गया ये। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। तो अब समझ में आया कि कल क्यों सर ने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में ये चीजें, बोलिए, अब समझ में आया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए, लिखिएगा नहीं, दोबारा प्रैक्टिस सुनिए। नाइट्रोजन का 2 मास 14U, 14U कॉल एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ 1 एटम। अब सुनिए, 14 ग्राम को क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अब नया चीज आप सीखा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास।
जब भी कोई पूछे एक मोल में कितना मास, डायरेक्ट कहिए उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास लिखने का तरीका ये है कि एटॉमिक मास याद है, उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, 14 याद है, ग्राम लगा दीजिए, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया शॉर्ट फॉर्म? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको पूरा अच्छे से थ्योरी, चलिए ये पहले लिखिए फिर मैं थ्योरी, पहले ये लिखिए सारे। तो आप समझ में आया डिफिनेशन, मोल की डिफिनेशन एज अ मास। सच सच बताइए सांची, सुहानी, प्रियांश, ध्यान, अर्पित और अंशिका, मोल की Yes, sir. डिफिनेशन। हाँ Yes, sir. अभी और अच्छे से आएगा, मैं अभी एग्जांपल सब दोबारा समझाऊंगा, पहले ये थ्योरी लिख लीजिए सारे। सांची कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ तो आज फर्क सब समझ लीजिए, 16U और 16 ग्राम में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। 16U मास ऑफ 1 एटम है और 16 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए 16 ग्राम 16U से बहुत बहुत ज्यादा है। पार्टिकल्स बढ़ गए तो देखिए मास भी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मोल को पर डे पढ़ के आइएगा तो आपको और इंटरेस्ट होगा लेक्चर में, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। शुरू के लेक्चर को पर डे पढ़िए, फिर बीच में परेशानी होगी ही नहीं। मोल की डिफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास में फर्क समझिए सारे लोग, तब थ्योरी मजबूत होगी। चलिए अब सब लोग लिख लिया तो बताइए सारे लोग। सर हाँ बोलिए दियांशु। हाँ सर अगर हम AMU के टर्म्स में लिखेंगे तो मास ऑफ 1 मोल फिर वो नहीं 190। हाँ क्या बोला फिर से? नहीं एमयू को मास ऑफ 1 मोल को मास ऑफ 1 एटम कहेंगे। हाँ सर जैसे 1 एटम का 16U हुआ तो हाँ, अगर जी जी 1 मोल एटम्स ले लेंगे तो वो 196 हो 216 हो जाएगा ना। 216 कहाँ से हो जाएगा? 16 ग्राम आ रहा है ना मोल मोल, प्रूफ कितना आ रहा है आपको? 16 बाय एवोगाड्रोस नंबर इट हाँ मल्टीप्लाइड सर वो तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स हो गया ना। हाँ हाँ किसके फॉर्म में आप कह रहे हैं? सर AMU के फॉर्म में अगर हमें 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का निकालना हो AMU में तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने निकाल तो दिया, एमयू में तो वही हो जाएगा, ये 16U को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये तो है। क्लियर है? इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, ग्राम में लाएंगे ना सॉल्व करके, तो ग्राम में ले आएंगे। अब कंफ्यूज मत होइए, यू के फॉर्म में लिखेंगे, अब यू को मोल के फॉर्म में लिखना ही नहीं है आपको, कैंसिल, सब सॉल्व होके आ रहा है 16 ग्राम। ओके डियांशु, सब सॉल्व करके आ रहा है। अब सबको एमयू में अब लिखेंगे ही नहीं मोल को एमयू में लिखने का मतलब ही हुआ कि आप उसको 1 एटम के फॉर्म में, यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके आप फिर कर सकते हैं। चलिए आया सबको समझ में? कंफ्यूजन दूर हुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़े, अर्पित, दियांशु, प्रियांश सब आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। अब आइए कंक्लूजन, इससे क्या समझ में आया? अब कोई भी पूछे 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास, एक लाइन में, जैसे आप बोलते हैं 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास क्या बोलेंगे? तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। 1 मोल, फिर एग्जांपल देंगे, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट in terms of mass is equal to ग्राम एटॉमिक मास। अब कोई भी पूछे 1 मोल में कितना मास है तो कहिए ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल अगर होगा तो बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर। ऐसा ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में GM लिखूंगा मैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसको शॉर्ट फॉर्म में GMM लिख देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज कंक्लूजन। एक लाइन में ये पूरा डेरिवेशन को एक लाइन में यही बोल देंगे। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? तो ग्राम एटॉमिक मास होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। बताइए सुहानी, सांची, प्रियांश, ये टर्म समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं आपको दोबारा। अब एग्जाम्पल देंगे और सब लोग फिर कंसेप्ट को रिपीट कीजिएगा।
यही थ्योरी सब पर पीएचडी कीजिए। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिख लिया सारे लोग? यस ठीक, अब सुनिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एकदम एक जरा उधर उधर नहीं देखिए, वो कंफ्यूजन दूर कीजिए। ऑक्सीजन है आपके पास, अब देखिए 16U क्या है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और ये 16U 1 एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 एटम के मास। ग्राम एटॉमिक मास कोई क्या है, यही वैल्यू याद रखिए, उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, तो ये 1 मोल हो जाएगा। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? हाँ या ना बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। फर्क समझ में आया? प्लीज बताइए। सुहानी, सांची, प्रियांश, दियांश, अंशिका, सब लोग बताइए। समझ आ गया। यस सर। सांची आप बताइए, आपको समझ में आया? यस सांची? सर। हाँ, Yes. वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो बताइए, रेस्पॉन्स दीजिए कि सर लिख लिया। सर आप पिछली वाली स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं? हाँ दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है, देखिए। सर इसमें एलिमेंट, एनी एलिमेंट के बाद क्या लिखा है आपने? हाँ, इन टर्म्स है TERMEMS, in terms of mass, in terms of mass is equal to gram atomic mass or oblique gram molecular mass. Okay, यस ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, पूरा एग्जाम्पल को सामने लिखिए कॉपी में, क्या आपको समझ में आया? लिख लिया? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। क्लियर है? अब इसको मैं डेली लाइफ से समझाता हूँ। आप किसी मार्केट में गए और आपने शॉपकीपर को कहा कि अभी ऑक्सीजन की जरूरत भी है, कहिएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दो। तो शॉपकीपर आपको 2 चीज कहेगा कि जाओ वहां से इतने पार्टिकल काउंट कर लो। आप कहिएगा 10 टू द पावर 23 काउंट करने में मेरा टाइम लग जाएगा। तो आप कहिएगा भाई, तो दुकानदार आपको दूसरा ऑप्शन देगा कि चलो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो चलो तुम जाकर 16 ग्राम मेजर कर लो। बताइए सही लिखा? ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, मोल नंबर को भी बताता है, मोल मास को भी बताता है। डिड यू अंडरस्टैंड? शॉपकीपर के यहाँ जाने पर Yes, sir. आपको, हाँ ऑक्सीजन आप दोनों, हाँ इस तरह पढ़िए माइंड में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कहीं पर केमिस्ट्री में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, माइंड में आ जाए 1 मोल है। अगर गैड्रोज नंबर है तो ये तो 1 मोल है ही है। हम स्टूडेंट लोग इसी पर सिर्फ ध्यान देते हैं और ये चीज समझ नहीं पाते, इसलिए मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ और डेली लाइफ का एग्जांपल सब दे रहा हूँ कि आप किसी दुकान पर जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वो दुकानदार 2 ऑप्शन देगा। जैसे आप मार्केट में नहीं देखते हैं, खुला हुआ भी मिलता है, पैकेट में भी मिलता है, समझा? तो वो कहेगा जाओ काउंट कर लो। आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। तो कहेगा जाओ इतना 16 ग्राम मास, इसको मेजर करना आसान है। चलिए अब सारे स्टूडेंट मिलके बताइए, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आ रही है। अच्छे से आई? सर आ सांची गई। सबको आ गई? हाँ बताइए। प्रियांश, Yes. दिव्यांश? हाँ, यस सर। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखते, आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए 1 मोल, 1 मोल का मास। यही चीज दो क्लास में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पर डे सेल्फ स्टडी करना है तो फिर मजा आएगा। चलिए एग्जाम्पल 2, आपको मैं नाइट्रोजन लिखा, गौर से सुनिए। नाइट्रोजन, इसके भी 2 मास हैं केमिस्ट्री में, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए रफ पेपर पर। 14U क्या है? एटॉमिक मास है। मतलब क्या है? 1 एटम का मास है। और अगर मुझे कहे ग्राम एटॉमिक मास तो 14 ग्राम लिख देंगे, मतलब 1 मोल लिख देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। वही चीज रिपीट कर Yes. करके समझा रहा हूँ कि Yes, आपको sir. मोल अच्छे Yes, से sir. समझ, हाँ मोल अच्छे से समझ में आए, आप इसको लिखिए। यही सब चीज रफ पेपर पर अपने से एलिमेंट याद कीजिए। आयरन 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मोल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आयरन को 2 टर्म्स में। अभी 2 डिफिनेशन पर है तो 2 ही बातें करेंगे, वॉल्यूम की बात बाद में करेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए।
Written everyone? Yes, sir. Good. Yes, sir. एग्जाम्पल थर्ड, O2 मॉलिक्यूल है। अब जब मॉलिक्यूल आया तो अब यहाँ एटॉमिक, अब यहाँ 32U होगा। अब ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, तो ये 1 मॉलिक्यूल का मास होगा। और 32 ग्राम, तो ये अब हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये 1 मोल हो जाएगा। फर्क समझ में आया? बातें एक ही हैं, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। तो जैसे ये एक ऑक्सीजन के लिए है, बाकी सारे में भी जैसे जो नाइट्रोजन है बस उसको इंटू 2 करके मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। हाँ हाँ, यह सब में ये आप सही कह रही हैं एकदम। क्या, हाँ वेरी गुड। आप N2 मॉलिक्यूल लिखिएगा तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखिएगा, बताइए। 28U और 28 ग्राम, मैं वही तो, हाँ ओके। फर्क ये होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूलर मास होगा, यहाँ ये एटम है तो एटॉमिक मास आया। बात वही है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे और यहाँ 1 मोल बोलेंगे, और ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे दूसरा आपको CH4 कहा, मीथेन, मीथेन मॉलिक्यूल है 12 + 4 16U 1 मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये एटम नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 ग्राम 1 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सच सच बताइए, सच सच बताइए। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? यस। तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है कि रफ पेपर पर बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तो आप अच्छे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। भले आप प्रैक्टिस कर लें, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए बेसिक से पढ़ना है, तब आप अच्छे क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। वरना जब बेसिक ही डिफिनेशन नहीं रहेगी, मोल के बारे में मालूम ही नहीं होगा, तो आगे न्यूमेरिकल अप्रोच आपको टफ लगेगा। ये सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जितना रफ पेपर पर, जो कोई कहते हैं हम सर भूल जाते हैं, तो रफ पेपर पर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। 11th में प्रैक्टिस ही होगी। चलिए, आज के लेक्चर में आप बताइए सारे नाम, अंशिका, अर्पित, दियांश, प्रियांश, सांची, सुहानी। आज के लेक्चर में कोई डाउट है आपको? No, No, sir. sir. तो मैं No, 2 sir. मिनट, हाँ 2 मिनट रिपीट कर रहा हूं, आप एकदम शांति से सुनिए, उसके बाद मैं लेक्चर को खत्म कर दूंगा। देखिए, आज के लेक्चर में आपने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, बहुत ही आसान है। एवरेज एटॉमिक मास की वजह है आइसोटोप्स। अब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तो अब किसको लिया जाए, किसको चूज किया जाए, तो इसलिए कहा गया भाई एवरेज ले लो, इसलिए आपने एवरेज निकाला, A1 X1 A2 X2, दिस इज द आंसर। उसके बाद अब हम लोग मोल के बारे में पढ़ा। तो मोल के बारे में जब भी पढ़ना है तो मोल के बारे में पहली नॉलेज ये कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। अब अमाउंट का मतलब क्या है, तो अमाउंट 3 चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट नंबर को भी कहते हैं, अमाउंट मास को भी कहते हैं, अमाउंट वॉल्यूम को भी कहते हैं। दैट द रीजन पूरी केमिस्ट्री में आप कोई भी बुक पढ़ें, मोल की 3 डिफिनेशन होगी, मोल एज अ नंबर, मोल एज अ मास, मोल एज अ वॉल्यूम। आज के लेक्चर में हमने 2 डिफिनेशन पढ़ा। मोल एज अ नंबर क्या है, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अगर किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए और मोल्स कहे, तो हम उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयंस के फॉर्म में हो, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करनी है। और एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करने में कैलकुलेशन का 2 तरीका है। अगर वो आसानी से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात, आसानी से सॉल्व ना हो तो 1 by एवोगाड्रोस नंबर 1.66 10 to the power -24 लेके सॉल्व कीजिए। दूसरी डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। इस साबित हुआ कि मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, तो उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। और ग्राम एटॉमिक मास लिखने का तरीका क्या है, शॉर्ट फॉर्म एटॉमिक मास याद रखिए, ग्राम में लिख दीजिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखने का क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर मास याद रखिए, ग्राम में लिख दीजिए। तो ये सब 1 मोल होता है। तो केमिस्ट्री में
किसी भी एलिमेंट के 2 मास होते हैं, एक 1 एटम का मास, एक 1 मोल का मास। तो बहुत सारे लोग 12 तक जी मेंस तक चले जाते हैं, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। कि सर ने पढ़ाया कि ऑक्सीजन 16U है, तो 1 एटम का मास है और 16 ग्राम है, तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल है। क्या मैंने रिपीट आपको कर दिया? सबको अच्छे से अब आ गया होगा, बताइए हाँ या ना? यस सर। चलिए आप और Yes, पढ़ sir. के आइएगा तो आपको और नेक्स्ट क्लास में होगा। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. सर बाय सर। थैंक यू, Thank you, बाय sir. बाय।